अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। मैंने हाफ व्लॉग जो है ना वो कल अपलोड किया था और हाफ मैं व्लॉग अब अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कल ही एक साथ सारा व्लॉग अपलोड करती तो फिर बहुत लंबा हो जाता। इस पॉइंट में तो ये था जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में दिखाया। अच्छा जी, भाई ने दिला के दी थी ये मकई और फिर हमने खाई। अब हमने दूसरे पॉइंट में जाना था जहाँ पे कैंपिंग वगैरह होती है और फिर जहाँ पे ट्राउट फिश वगैरह ये सब चीज़ें थी। तो फिर जो हमारा ड्राइवर था ना, उन्होंने कहा था कि अब आपने दूसरे पॉइंट में जाना है, तो वो हमें दूसरे पॉइंट में ले आए। तो दूसरे पॉइंट का व्यू कुछ इस तरह था। यहाँ की खूबसूरती में ये था कि यहाँ हर तरफ ना दरिया बह रहे थे और फिर वही मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे। पानी को देख के ना एक मतलब अलग सी खुशी होती थी, और जो पानी का अपना शोर था ना, हम ना ये नज़ारा सीनरी वगैरह में देखा करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये नज़ारा अपनी आंखों से भी देख लिया। अच्छा, सजाद भाई ने ना खानपुर से ये आम की पेटी ना रखी हुई थी, और फिर अब जब आम की पेटी निकाली ना, अच्छा सजाद भाई ने ना पेटी को लेके ना दरिया के कोने पे रख दिया था, और फिर आम ना ठंडे हो रहे थे। बहुत मज़े की लगी थी जब हम इसे खा रहे थे ना, ठंडे ठंडे आम, और फिर दरिया का पानी बहुत ठंडा था, इस वजह से फिर आम भी ठंडे हो गए थे और फिर खाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। साथ ही आपी और भाभी बैठी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चले मैं आप दोनों की भी स्नैप बना लेती हूँ, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो फिर मैंने आपी और भाभी की भी स्नैप बना ली। यहाँ पे सजाद भाई आम धो धो के ना अब्बू को दे रहे थे और अब्बू आम खा रहे थे, साथ अम्मी भी खा रही थी। फिर मेरा दिल क्या है कि मैं भी खाती हूँ, फिर मैंने भी मांगा कि भाई मुझे भी दो आम। फिर सजाद भाई ने मुझे भी आम दिया और फिर मैंने भी इसी तरह ही इसे आम को पहले नरम किया और फिर ऐसे ही खा गई। बड़ा मज़ा आ रहा था आम खाते हुए ना, और साइड पे जिस तरह दरिया चल रहा था और ठंडे ठंडे आम थे, बड़ा मज़ा आया। अम्मी ने ना बच्चों के लिए फ्राइज़ बनवाई थी और फिर फ्राइज़ बच्चे खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी भी छोटी सी क्लिप ले लूँ। अब बस मौसम चेक करें, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जैसे पहाड़ों वाला व्यू था और जैसे हरियाली थी साइड में। मुझसे जितना भी हुआ ना, मैंने हर एक पहाड़ को जूम करके दिखाया, मतलब हर एक पहाड़ की अपनी खूबसूरती, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था हर एक चीज़। ये जो कोने वाला पहाड़ था ना, जिसे मैं ये जूम करके दिखा रही हूँ, इसका ना एक अलग ही नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इसे देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जिस तरह से बादल जा रहे थे ना, ये अलग ही व्यू था इसका। अब हम ट्राउट फिश खाने आ गए थे। यहाँ पे ये मतलब फूड एरिया था, तो यहाँ पे भी ये इसी तरह दरिया बह रहा था और इन्होंने आगे इस तरह लकड़ियों से वो कवर किया हुआ था। अब उन्होंने ना मछली ऑर्डर की हुई थी, तो फिर मछली आ गई थी 10 से 15 मिनट बाद। ये भी बहुत मज़े की थी। ये ना ट्राउट फिश थी, ये इसी दरिया की थी। जैसे इस दरिया का ठंडा ठंडा पानी था ना, ये इसी ठंडे पानी में पाई जाती है। तो ये ताज़ी निकाल के ना ऐसे अच्छे से काट वाट के ना ऐसे ताज़ी फ्राई की जाती है और फिर बड़े मज़े की लगती है। इस मछली का ना जायका ही अलग होता है, और साथ में ये रायता था और सलाद थे और ये सिरका भी रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोग ना सिरका खाते हैं खाने के साथ, तो ये भी अच्छा लग रहा था खाने में। यहाँ मैं और सबा स्नैप बना रही थी, तो यहाँ बच्चों ने फरमाइश की थी ट्रेन में बैठने की, तो फिर हम ट्रेन में बैठ गए, मैं सबा और फिर बाकी सारे बच्चे। यही वक्त होता है बच्चों का घूमने फिरने का, एंजॉय करने का। फिर सब कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, फिर स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, फिर सब बिजी हो जाते हैं। यही मौका होता है बच्चों का खुल के एंजॉय करने का। और जिस तरह बीच में पानी था और मतलब साइड में जैसे ट्रेन चल रही थी ना, ये भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये खतीजा खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं खतीजा की भी वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैंने खतीजा की वीडियो नहीं बनाई थी और बहुत प्यारी लग रही थी ये भी। बस इसका स्टाइल देखिए खड़े होने का, इसके पोज चेक करें किस तरह खड़ी हुई है, छोटी सी है पिद्दी सी। यहाँ पे अब्दुल्ला अपनी मस्ती में मगन, बस इसे खुला छोड़ दो ये फिर तंग नहीं करता। और मुस्तफ़ा अपनी मम्मा का फ़ोन खाते हुए, ये ना हमेशा ही अपने मम्मा के फ़ोन के पीछे पड़ा रहता है, या तो कभी मुंह में डाल लेते या कभी फेंक देता है। और तीसरा पॉइंट है पार्क का। पार्क जा रहे थे हम बच्चों को लेके कि अब देखते हैं पार्क किस तरह का है। वो भी एक ग्राउंड टाइप सा बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू था। पीछे बस हरियाली हरियाली थी और एक ग्राउंड टाइप सा बना हुआ था। एक तो ये था ना कि रात हो रही थी, फिर अंधेरा हो रहा था, और फिर ये था कि कुछ दिख भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ये था कि थोड़ी थोड़ी सी रोशनी थी। तो बस ये हरियाली थी और दरख्त वगैरह थे और फिर मतलब कि ये पहाड़ वगैरह थे। लेकिन एक बात थी, इस जगह पे ना बहुत ज़्यादा सुकून था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अबू ना मूंगफली और खुबानी वगैरह भी ले आए थे, वो भी खाने में यहाँ पे ना बहुत मज़ा आ रहा था। एक तो यहाँ पे हर तरफ हरियाली और दूसरी तरफ से ठंडी ठंडी हवा चल रही और तीसरी तरफ से मूंगफली खाओ, मज़ा ही आ गया। और यहाँ की खुबानी भी बहुत मीठी थी, मूंगफली का अलग ही टेस्ट था और खुबानी का अलग ही टेस्ट था। अच्छा, एक लड़का ना ये बेच
रहा था ना, तो ये इसे कहा था मीठी जलेबी, लेकिन इसका टेस्ट ऐसा था जैसे डोनट का नहीं होता, वैसे टेस्ट था। अच्छा जी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।